हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रेड़ा कोचिंग सेंटर। मैं आपका अपना सचिन गुर्जर पीरियोडिक टेबल के बारे में आज पढ़ाऊंगा। आज पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएंगी। पीरियोडिक टेबल का 4th लेक्चर, 3 लेक्चर हम लोग करा चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसका फर्स्ट लेक्चर एटॉमिक रेडिएशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडिएशन, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को पढ़ने से पहले पता करें कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। सबसे पहले तो पता किया गया कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस फर्स्ट प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहले सोचा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस होती है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। डिस्टेंस लिखते जाइएगा सब कुछ। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बट इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में होता है। ये कहां से पता चला? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से। इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव में होता है। इलेक्ट्रॉन है वो वेव फॉर्म है। तो इसकी ये रेडियस पता करना मुश्किल हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि आइसोलेटेड एटम की एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते थे, तो मॉलिक्यूल की रेडियस निकालना स्टार्ट की। सबसे पहला कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस, उसमें मॉलिक्यूल बनाए गए तो उसमें देखा सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडिएशन भी 3 रेडियस होती है, कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवाल। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रही हो, मॉलिक्यूल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, जैसे बॉन्ड्स के बीच ओवरलैपिंग हो रही हो, जैसे 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सबसे पहले तो पढ़ेंगे जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, उसके बाद जिसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ए और बी। सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, ये बड़ी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। इसमें पढ़ेंगे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, ए और बी, इन दोनों की A and B have same electronegativity। इनकी भी सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने, उनकी रेडियस निकालने के भी डिफरेंट तरीके हैं। जैसे पहले सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो निकाले ले रहे हैं रेडियस, तो इसमें क्या है, इसकी कोवेलेंट रेडिएशन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सी बात है। इन दोनों के बीच, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? DAB। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसका हाफ कर देंगे तो ये कोवेलेंट रेडियस निकल आएगी, DAB/2। ओके फ्रेंड्स, यही है। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड बी। इन दोनों के बीच का न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, उसका हाफ कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियस निकाल आएगी। लेकिन जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो,
अब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स की हम लोग रेडियस निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे उसका भी तरीका है। सेकंड, ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। सेकंड निकालेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट हो, ए एंड बी, ए एंड बी। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया इन दोनों का, बी, ए एंड बी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, जैसे, तो उसकी एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका भी एक तरीका है। उसकी पहले तो हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, DAB। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है, पहले इसकी रेडियस मतलब RA, फिर इसकी रेडियस, दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 0.094 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या है, ए और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो है ये, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.094 में। आर ए रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी माइनस 0.094 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को कहते हैं, ये फॉर्मूला एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे इस फॉर्मूले का नाम पड़ा, स्टीवमैन शोमेकर फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले का नाम स्टीवमैन शोमेकर फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस के। क्वेश्चन, इन विच एलिमेंट्स most appropriate to determine covalent radius। ऑप्शन दे रहा हूं, O2, सेकेंड H2O, थर्ड H2O2, फोर्थ O3। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस एलिमेंट में सबसे सरल तरीके से कोवेलेंट रेडियस निकाली जा सकती है। तो हम लोग पता करते हैं,
ये नहीं होगा O2। क्यों नहीं होगा? जल्दी नहीं निकलेगी। सबसे मतलब आसान तरीका कौन से एलिमेंट में अप्लाई हो रहा है कोवेलेंट रेडियस निकालने का, वो है O2 में। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डबल बॉन्ड H2O। H2O में क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट। इसमें हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसकी एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं कोवेलेंट आज सबसे आसान तरीके से। इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे सेकंड मेटेलिक रेडियस बी। मेटेलिक रेडियस क्या होती है? मेटेलिक रेडियस जैसे कोई क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर समझेंगे सॉलिड स्टेट में, जब सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो कोई मॉलिक्यूल है, उसमें एटम प्रेजेंट है इस तरीके से। इन दोनों के ये न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे ए बी, ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, मेटेलिक रेडियस। अब इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? इसकी रेडियस तो निकालने का सिंपल तरीका है, इसका हाफ डिस्टेंस कर देंगे। रेडियस डी ए बी बाई 2। ये मेटल में अप्लाई होगी। जब मेटल के एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी रेडियस निकालने के लिए ये मेथड अप्लाई होगा मेटेलिक रेडियस निकालने का। मेटेलिक रेडियस तो आप लोग जान चुके होंगे। इसके आगे है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस के बारे में तो आप सबने पढ़ा होगा। जैसे वंडरवाल रेडियस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, मतलब जो एलिमेंट्स बनते हैं, जो मॉलिक्यूल बनते हैं, वो बिना केमिकल रिएक्शन के, जैसे फिजिकली बनते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लेते हैं मिट्टी के ही पार्टिकल हैं, एक दूसरे से फिजिकली पड़े हुए हैं ऐसे, उनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेटेलिक और कोवेलेंट रेडियस में इन दोनों में केमिकल बॉन्ड बन रहे थे, ये तो फिजिकली बॉन्डिंग थी इन दोनों की। वंडरवाल रेडियस की फिजिकली बॉन्डिंग। जब फिजिकली बॉन्डिंग होगी तो ये ज्यादा करीब नहीं होंगे, कुछ दूर, कुछ डिस्टेंस पे होंगे, तो इनकी रेडियस बड़ी होगी। जैसे वंडरवाल रेडियस है, ये मॉलिक्यूल है, ये किधर पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच का इस डिस्टेंस को कहेंगे डीएबी। इसका हाफ होगा रेडियस डीएबी बाई 2। तो ये बहुत बड़ी होती है, ये फिजिकली बॉन्डिंग होती है, केमिकली बॉन्डिंग नहीं होती वंडरवाल रेडियस निकालने के लिए। वंडरवाल फोर्स में भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। उसी तरीके से वंडरवाल रेडियस निकालने के लिए ये मेथड अप्लाई करेंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी होती है वंडरवाल रेडियस, फिर उससे बड़ी मेटेलिक, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग बिल्कुल ही नहीं। ओवरलैपिंग क्या है, ये फिजिकली भी कम अटैच होते हैं। अब जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो मेटेलिक एलिमेंट बिल्कुल अपनी सरफेस से अटैच होते हैं, और कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है, इसलिए कोवेलेंट सबसे छोटी होती है। इससे बड़ी मेटेलिक, इससे छोटी मेटेलिक रेडियस, उससे छोटी कोवेलेंट। अब इसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस।
अलोंग द पीरियड, पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, एन कांस्टेंट रहता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस के, जेड इफेक्टिव को ना समझाते हुए मैं ये कहूंगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ जब अपनी सब सेल बढ़ती जाएंगी, जैसे यहां से आगे चलते जाएंगे तो सब सेल और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी लास्ट सब सेल में जाता जाएगा, सब सेल बढ़ती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी तो साइज इंक्रीज करता जाएगा। उसी तरीके से पीरियड में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है और एन इंक्रीज करता है। एन इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस इसमें डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस, और एन के डायरेक्टली। ये अलोंग द ग्रुप है, वो गलती हो गई, मैं पहले बोल गया। ये अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज मैंने पहले भी बताया था लेकिन गलत बोल गया था। देखिए इसमें क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब ये चीज तो पता हो गई, ये चीज तो ज्यादातर लोगों को पता होती है, लेकिन जो मेन चीज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं एक्सेप्शन से, वो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है, डिसअरेंजमेंट क्या क्या है, ये तो अपन को पता चल गया। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, लेकिन कई कई जगह पे एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं बताऊंगा आपको, वो एक्सेप्शन क्या क्या है। तो एक्सेप्शन पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन कौन कौन सी जगह पे क्या क्या मिसअरेंजमेंट होता है। फर्स्ट तो यही है, पहला पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम में। ये क्या एक्सेप्शन है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। 13 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, थैला, टेलुरियम। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, बट ऐसा हर जगह नहीं होता, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है। मैंने फिर से बोला कि एग्जाम में क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही उठते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन ही बहुत सारे बड़े बड़े हैं, जैसे बैगन, आलू, गाजर, थैला। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और गैलियम में। वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये कह रही होंगी कि गैलियम बड़ा है एल्यूमिनियम से, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, रियलिटी क्या है इसकी, एल्यूमिनियम और गैलियम की, इसमें आपको लग रहा होगा गैलियम बड़ा है, बट ऐसा नहीं होता, एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से। रियलिटी ये है। इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा, पहले मैं इन दोनों के बीच में बता दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में किस वजह से, इन दोनों के बीच में भी एक एक्सेप्शन आएगा ड्यू टू लेंथ इन के कॉन्ट्रैक्शन, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद इसका पूरे का ये ग्रुप का एक्सेप्शन निकाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की रेडियस क्यों बढ़ी है,
ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक सबसेल D10 होती है 3D10, उसमें पुअर शील्डिंग होती है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, इसकी ये आउटर मोस्ट सेल है, इससे भी आउटर मोस्ट ये वाली है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन ये इसके जस्ट आउटर वाली, न्यूक्लियस के जस्ट आउटर वाली जो सेल है, इस इलेक्ट्रॉन से इन उससे सबसे आउटर वाली सेल के उससे भी आउटर वाली सेल से शील्ड कर रहा है, न्यूक्लियस को बचा रहा है, उनसे शील्ड कर रहा है। शील्ड मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस को पास नहीं आने दे रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं इन दोनों के बीच में। और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर इसमें क्या होता है, गैलियम में क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्स, अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो साइज बढ़ेगा। जब पुअर शील्डिंग आ जाएगी, D10 में पुअर शील्डिंग आ जाती है, उसके कारण क्या होता है, ये कम शील्ड कर पाता है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो और पास आ जाती है, ये और पास आ जाती है पुअर शील्डिंग की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा होता है उसके जस्ट आउटर वाला, तो उसका साइज छोटा हो जाता है गैलियम का। इसलिए एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में गैलियम का छोटा साइज है, यही शील्डिंग इफेक्ट है। इसको मैं आगे भी बताऊंगा, आगे भी कई जगह ये शील्डिंग इफेक्ट ये शील्डिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया होगा। शील्डिंग इफेक्ट कोई और एक और नाम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, एक और भी एक्सेप्शन है। ये शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा, सब कुछ लिखते जाना, मैं इरेज करता जा रहा हूं, पॉज करके लिख लेना। सेकंड एक्सेप्शन है इनर्ट गैस वाला। वैसे हम लोग कहते हैं अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, बट अलोंग द पीरियड सब एलिमेंट्स में जो नोबल गैस होती हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है सबसे बड़ा? क्योंकि नोबल गैस आपस में भी अट्रैक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी जो सेल होती है आउटर मोस्ट वो फुलफिल होती है, पहले से ही फिल्ड होती है, तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। उस रिएक्शन ना करने की वजह से उनमें फिजिकली बॉन्डिंग होती है। तो फिजिकली बॉन्डिंग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं He2, इन दोनों में क्या बनता है, जो नोबल गैस होती हैं सारी की सारी नोबल गैस, उनमें वंडरवाल अट्रैक्शन होता है, वंडरवाल फोर्स लगता है, इसीलिए हम लोग उसकी वंडरवाल रेडियस निकालते हैं इसलिए उनका साइज बड़ा होता है। हम लोग मैंने फिर भी बताया था रेडियस निकालने के लिए किसी आइसोलेटेड एटम की नहीं जरूरत लेते, मॉलिक्यूल की एटम रेडियस निकालते हैं। इसीलिए जो जैसे He2 लिया, इसकी वंडरवाल रेडियस निकालेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो वंडरवाल रेडियस होती है वो कोवेलेंट और उनसे करीब सबसे बड़ी होती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो नोबल गैस के हैं उनमें वंडरवाल फोर्स लगता है, कोई रिएक्शन ना होने की वजह से, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट फुलफिल होती है। तो इसी वजह से नोबल गैस का सबसे ज्यादा होता है। ये आपको पता चल गया होगा इसके बारे में, तो इसके आगे गलती नहीं करोगे। अगर कहीं भी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड एलिमेंट इन दोनों के बीच का जो, अगर हम लोगों को कोई एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है तो हमेशा क्या कहेंगे, किसी भी पीरियड में आ जाइए तो उसमें हीलियम सबसे बड़ा है, तो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा होता है नीचे की तरफ, ठीक है, हीलियम सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। अगर सेकंड पीरियड में हम लोग आ जाए, अब इसको इरेज करके बता दे रहा हूँ, नोबल गैस वंडरवाल फोर्स लगता है क्योंकि इनमें रिएक्शन नहीं होती। जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब हम लोग इसको पता करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें क्या है, नोबल गैस। मैंने क्या क्या था, अलोंग द पीरियड सबसे बड़े होते हैं नोबल गैस। ये एक्सेप्शन है अरेंजमेंट का, मतलब मिस अरेंजमेंट है।
यही एक्सेप्शन आप लोगों को याद करने हैं। जैसे अब इसका अरेंजमेंट एटॉमिक रेडियस, सबसे बड़ी नियॉन की, ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ी, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर वही अरेंजमेंट रहेगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऐसी और पीरियड्स की भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है, वो है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में तीसरा एक्सेप्शन एटॉमिक रेडियस का क्या है? तीसरा एक्सेप्शन चल रहा है डी ब्लॉक में। क्या एक्सेप्शन है? जो 4D और 5D एलिमेंट लगभग, वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि डाउन द पीरियड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, बट जो 3D एलिमेंट है, 3D, 4D, 5D, तो देखिए यहाँ पे क्या साइंस, बाई एट्रियम, ये है। तो देखिएगा इसमें हम लोग क्या सोचेंगे इसमें कि मतलब पता है हम लोगों को ये नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, तो हाँ ये बस सही है, नीचे की तरफ इंक्रीज करती है। तो ये जो ग्रुप नंबर 3 है, इसमें तो ये एप्लीकेबल होता है, बट ग्रुप नंबर 4 से और ग्रुप नंबर 12 के लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस लिए आता है? पुअर शील्डिंग की वजह से, पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबसे। अब मैंने शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों को बता दिया था। तो जो 5D की जो 5D का एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए 3D और 4D की कंपैरिजन में, वो 4D के इक्वल इसलिए हो जाता है पुअर शील्डिंग की वजह से, उसका साइज छोटा हो जाता है, वो 4D के इक्वल हो रह जाता है उसका साइज। जैसे जो 4D के सारे एलिमेंट केवल ग्रुप 3 को छोड़ के इक्वल, लगभग इक्वल हो जाते हैं। जैसे इन तीनों में देखेंगे तो टाइटेनियम तो सबसे छोटा, पर उसके बाद ये 4D और 5D के एलिमेंट लगभग इक्वल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 4D और 5D के एलिमेंट्स इक्वल क्यों होते हैं? एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 3 क्यों इक्वल होते हैं? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब छोटा होना, सिकुड़ जाना। उसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैं पहले बता चुका हूं, तो पहले या तो बैक करके देख लीजिएगा। लगभग इक्वल होता है 4D और 5D केवल 3 ग्रुप को छोड़ के। तो इसके बाद एक और एक्सेप्शन आता है, वो भी डी ब्लॉक में ही है, वो भी मैं बता दे रहा हूं। ये भी लिख लेना, 4D और 5D के लगभग इक्वल एलिमेंट होते हैं 3 ग्रुप को छोड़ के। फोर्थ एक्सेप्शन, थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक,
इसमें क्या होता है, हम लोग क्या सोच रहे होंगे, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है, बट ये थर्ड पीरियड, ये ब्लॉक एलिमेंट के थर्ड पीरियड में एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे हम लोग क्या सोच रहे होंगे, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये होंगी। अब रियलिटी दिखाते हैं आपको, रियली में क्या हो रहा है इसमें। तो इसके पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ले रहा है 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D नहीं, तो फ्रेंड्स 3D2, 3, 4, D5, 6, 7, 8, 9, 10। क्रोमियम में हम लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ये होती है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, इसका 3D5 हो जाता है और इसका 10 हो जाता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया था ये क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों स्टेबल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए इसकी सेल बना करके, डी में कितने कॉलम होते हैं, 5, इसमें इलेक्ट्रॉन 5 भरे जाते हैं, एक हो गया, फिर उसके बाद 2, 3, 4। यहां तक तो सही था, बट आगे क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होना स्टार्ट होगा, रिपल्सन होना इलेक्ट्रॉन्स में। जब रिपल्सन होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा तो साइज बढ़ेगा, घटने की बजाय जब रिपल्सन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, अगर रिपल्सन होगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हैं इतने पास पास हैं, तो इन दोनों का साइज छोटा है। अगर इन दोनों में रिपल्सन, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ते जाए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता जाए तो साइज बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, लगभग ऐसे बड़ा होते होते क्या हुआ इसमें कि रिपल्सन होते होते यहां तक तो एप्लीकेबल हुआ, यहां तक तो एप्लीकेबल हुआ, यहां तक तो एप्लीकेबल हुआ, लेकिन इसके बाद ये 3D5 ये लगभग एलिमेंट्स का इनका साइज छोटा होना चाहिए था, बट इनका इक्वल होने लगा। और जिंक का ड्यू टू लेंथ इनवर्ट कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथ इनवर्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं, लेंथ जिंक का और बड़ा हो गया है इनके कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में। तो लिखते हैं क्या हुआ था, इनका अरेंजमेंट लिखते हैं क्या था, रियलिटी में क्या हुआ। ये एलिमेंट लगभग इक्वल साइज हो गया था, इसमें जिंक इधर आ गया था और ये अलग, ये अरेंजमेंट था इनका, समझ रहे हो। तो ये इसका अरेंजमेंट था, ये किस लिए हुआ वो मैंने आपको बता दिया, देख लेना, इस अरेंजमेंट को लिख लेना। और भी एक्सेप्शन है, जैसे अरेंजमेंट को लिख लेना, डीएलटी में क्या हुआ था। अब देखिएगा 5वां, जो 13 ग्रुप और 14 ग्रुप क्या होते हैं,
लास्ट के जो दो दो इलेक्ट्रॉन थे 4d और 5d ग्रुप 5d वाले 4 और 5 ग्रुप वाले एलिमेंट्स पीरियड वाले एलिमेंट्स थे, ये 4 पीरियड 5 पीरियड और इसका ये, इन दोनों में भी लेफ्ट नोड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का। इन दोनों में भी देखा गया कि इन दोनों का साइज था एक्सपेरिमेंटली वो इन दोनों का इक्वल आ रहा था। पता किया कि ये हो क्या रहा है, तो देखा गया कि इनकी भी जो बैलेंस सेल है उसमें पुअर शील्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो इन दोनों का साइज लगभग इक्वल हो रहा था। तो इसका 13 ग्रुप का अरेंजमेंट देखेंगे, इन दोनों में भी पुअर शील्डिंग हुई थी इसी वजह से। तो वैसे होना क्या चाहिए था, और होना तो चाहिए था कि इसकी एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, बट हुआ क्या, हुआ कुछ और ही देखा गया। तो बोरॉन सबसे छोटा, फिर इसके बाद इन दोनों में भी होता है एल्यूमिनियम में गैलियम, फिर एल्यूमिनियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ Ed10, और ये दोनों एलिमेंट्स दोनों का इक्वल आ रहा था। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ रहा था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो समझ तो रहे होगे, मैं बोलता जा रहा हूं इसीलिए साथ साथ। और भी कुछ एक्सेप्शन थे, एक और अब देखते हैं इसके बाद। अब हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में तो पता कर लिया, एक और रेडियस होती है आयनिक रेडियस। जब एटम आयनिक फॉर्म में हो अपनी में तो उसकी आयनिक रेडियस निकाली जाती है, जब एटम अपनी सिंपल फॉर्म में हो तब एटॉमिक रेडियस निकाली जाती है। तो आयनिक रेडियस क्या होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट वाले, जो ये शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसमें एक अरेंजमेंट हो रहा है जो एस सबसेल एस पी डी, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस में लगता है। ये अरेंजमेंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट का सबसेल्स का, ये भी लिख लेना उधर ही कहीं। अब इसके बाद हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में आपको बताएंगे। आयनिक रेडियस, आयनिक ये क्या होती है, कोई मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, मेटल पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव आयन हो गया, पॉजिटिव आयन अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया नेगेटिव आयन। अब इसकी भी रेडियस निकाली गई, तो इसमें एक चीज देखना आप लोग, जैसे इसको हम लोगों ने कहा कैटायन, इसको कहते हैं एनायन। इसमें जो एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज था, जो एनायन था, उसकी रेडियस सिंपल आयन से सिंपल मेटल से ज्यादा थी और कैटायन की कम थी, जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी कम होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम लोग
दो तीन एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे देख लेना, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नाइट्रोजन। इसमें मैंने क्या बताया था, इसको देखिएगा, इसको देख करके करिएगा, करके देखिए, ट्राई करिएगा। नहीं करे देता हूं, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। इसमें एनायन, एनायन क्या है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, एन पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी एटॉमिक रेडिएशन सिंपल और कैटायन से दोनों से ज्यादा होगी। तो एन नेगेटिव की जो रेडियस है वो ज्यादा है। और फिर उसके बाद मेटल, सिंपल मेटल मतलब एन, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जिसपे कोई एनायन ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, उसकी होगी उसके बाद फिर पॉजिटिव की। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन H प्लस H माइनस, इसको देखिएगा। ऐसे ही इसमें एनायन, एनायन H माइनस, इसकी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सिंपल, फिर उसके बाद कैटायन। दो चार एग्जांपल देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देता हूं इसी के ऊपर, ये सब लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन लिखिएगा, इन विच कंपाउंड Cr has minimum ionic radius? Option A B C D Cr2। इसमें आयनिक रेडियस Cr की सबसे कम कौन से कंपाउंड में होगी? पहले तो ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछ रहा है Cr की सबसे कम आयनिक रेडियस कौन से कंपाउंड में होगी। ये चार कंपाउंड दिए गए हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अगर कंपाउंड दिया उसको आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। इसकी आयनिक फॉर्म क्या होगी, Cl पे माइनस, जैसे Cr है, Cl पे एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है माइनस के, तो माइनस के तो इधर आएगा तो +2, इसका Cr+3, Cr+4, Cr2, इसकी बैलेंस ही 2 होती है, माइनस के 2, 2 4 जा 8, इसकी +-6, Cr+6। मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम में मैंने क्या बताया था, अब जैसे कैटायन है उसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी कम होगी, फिर उससे भी कम जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और उससे भी कम 3 है, उससे भी कम 4 है, उससे भी कम किसकी होगी 5 है। उसी तरीके से इसमें देखेंगे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसी की सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगी, उसी आयनिक रेडियस होगी। उसी तरीके से अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस होगी, जिसका सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है उसकी सबसे कम। तो इसमें सबसे कम किसकी आ रही है, Cr+6 की, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। इसकी सबसे कम होगी आयनिक रेडियस। अब इसमें एक टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? Atoms which have same electron, वो एटम्स जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हीं को आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे
इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल है ये इसका, उसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे। इसमें देखिएगा इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसमें 7 है, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7। इसमें 7 7 मतलब सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये वाला टास्क पूरा नहीं हो रहा है अगर सेम इलेक्ट्रॉन वाला, तो एक और देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सेम बैलेंस। पहले देखते हैं सेम इलेक्ट्रॉन, अगर सेम इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो फिर देखते हैं सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। फाइंड करेक्ट ऑर्डर F माइनस O2 माइनस। अब इसमें करेक्ट ऑर्डर पता करिए। कैसे पता करेंगे? अब ये सेम एलिमेंट तो है नहीं, जो वो वाला लगाएंगे कि एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, सेम एलिमेंट के लिए वो तो देखते थे। अब इसमें देखेंगे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। F है, F से F माइनस बड़ा होगा, ये तो पता ही है। O से O माइनस बड़ा होगा, इन दोनों का तो पता चल गया। F से F माइनस बड़ा होगा, O से O2 माइनस बड़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज आती है इस जगह पे, जो एटॉमिक नंबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ये चीज भी लिख लेना, ये चीज भी कई क्वेश्चन में अप्लाई होगी। एटॉमिक नंबर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? एटॉमिक नंबर ज्यादा है फ्लोरीन का, तो इसमें फ्लोरीन बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा फ्लोरीन में भी F माइनस बड़ा, फ्लोरीन O2 माइनस O, ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज और देखेंगे। जैसे कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स लेंगे, जैसे तो इसमें क्या देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस में अरेंज करना है इन दोनों को, इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या बताया था कि जो उस उधर की तरफ डिक्रीज होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एरो ऐसे करके हम लोग पता कर सकते थे। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ऐसे करके पता करते थे। बट ये एस ब्लॉक में फेल हो जाता है, ये भी एक्सेप्शन है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या अरेंजमेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। ये अरेंजमेंट होता है, इसको भी, ये भी एक्सेप्शन है एटॉमिक रेडियस का। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे ज्यादा सीजियम की एटॉमिक रेडियस होती है। सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो, कुछ चीजें रह रही हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।